2019 में बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 हटा दिया और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दिल्ली और पौंडुचेरी जैसी यूनियन टेरिटरीज की अपनी असेंबली होती है जहां लोग वोट देकर अपना एमएलए चुनते हैं और वो मिलकर सीएम बनाते हैं जो वहां की परेशानी सुनता है, उन पर काम करता है। लेकिन लद्दाख में ऐसा नहीं है, वहाँ असेंबली ही नहीं है, इसीलिए सब डिसीजन लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार लेती है। मतलब लद्दाख के लोगों का अपने फैसलों पर कोई कंट्रोल नहीं बचा, सब कुछ दिल्ली से डिसाइड होने लगा। तब से लद्दाख के लोग स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी जमीन, उनका कल्चर, उनकी जॉब्स को कानूनी सुरक्षा मिल सके। लेकिन 5 साल से सरकार सिर्फ वादे कर रही है, असली एक्शन जीरो, कुछ नहीं हुआ। इसी वजह से वहां के लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और 2025 में सिचुएशन और भी ज्यादा गर्म हो गई जब लद्दाख के युवा, सिविल सोसाइटी और बुद्धिस्ट मॉन्क ने हंगर स्ट्राइक और प्रोटेस्ट शुरू किया। 23-24 सितंबर को प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया क्योंकि पुलिस ने वहां पर प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर गोलियां चला दी, जिसके बाद लोग बीजेपी के ऑफिस के सामने उतर गए, पुलिस से भिड़ गए और इस टकराव में 4 लोग मारे गए, जिसमें से एक पुराना आर्मी जवान तसीवांग थारचिन भी था, जिसकी पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई और कई लोग जख्मी भी हो गए। जिसके बाद सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, जिससे और भी ज्यादा लोग नाराज हो गए। इस मूवमेंट में सबसे बड़ी आवाज बनी सोनम वांगचुक की, जो एक मशहूर इन्वायरमेंटलिस्ट है जिसके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी है और SECMOL नाम का NGO चलाते हैं। उन्होंने खुल के कहा कि लद्दाख के रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट को कॉर्पोरेट लूट से बचाना होगा। उन्होंने अडानी, अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों द्वारा की जा रही माइनिंग और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के खिलाफ वार्निंग दी, क्योंकि लिथियम और मिनरल्स के भंडार लद्दाख में मिल रहे हैं जिन पर उन कंपनियों की नजर है। रिपोर्ट्स और लोगों का एलिगेशन है कि ट्राइबल लैंड्स को सस्ते लीज पर कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है, जिससे लोकल कम्युनिटीज अपना कंट्रोल खो देगी। सोनम वांगचुक ने इसी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन सरकार ने उनका FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया और उनको अरेस्ट भी कर लिया। सरकार कह रही है कि सोनम वांगचुक के कुछ विदेशी पैसे और विदेशी यात्राओं की जांच चल रही है और उन पर पाकिस्तान से जुड़े होने के आरोप भी हैं, जो कि सरकार के पास लास्ट ऑप्शन है प्रोटेस्ट को दबाने का, कि नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग और जिहादी बोलकर लोगों को गुमराह कर दो और प्रोटेस्ट खत्म कर दो। लद्दाख के लोग बीजेपी और कॉर्पोरेट कंपनीज के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी पहचान और फ्यूचर को कॉर्पोरेट के हवाले किया जा रहा है और जो आवाज उठा रहा है उनको गोली से या आतंकवादी कह के शांत किया जा रहा है। ये मूवमेंट सिर्फ स्टेटहुड की मांग का नहीं, उनकी जमीन, उनका कल्चर और उनके जीने के अधिकार को बचाने की लड़ाई बन चुका है। अगर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी और ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया तो लद्दाख का एनवायरनमेंट और उनका पूरा सोशल सिस्टम खतरे में आ जाएगा। आज लद्दाख के लोग एक साथ होकर कह रहे हैं कि उनकी जमीन सिर्फ उनकी है और उनका फ्यूचर दिल्ली या कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में डिसाइड नहीं होगा। तो आप लद्दाख के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।